तो अनुपात वाला टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है और अब जो है संख्याओं के खेल से रिलेटेड टॉपिक शुरू करने वाले हैं। तो एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पढ़ के मुझे लग रहा है कि शायद जल्दी जल्दी सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक दो अंकों की संख्या के इकाई के स्थान पर 3 है और इसके अंकों का जो योग है वो संख्या का 17 है। तो संख्या का 17 नहीं होगा, मेरे ख्याल से संख्या का 1/7 होगा, क्योंकि इस तरह की मिसप्रिंट हमने पहले भी देख रखे हैं। तो संख्या का 1/7 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देख लो, हम ऑप्शन देख के भी डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो 43 दिया हुआ है, तो 43 का योग जो होगा संख्याओं का योग तो 7 हो जाएगा, और संख्या का 1/7 यानी 43 का 1/7 हमारा 7 नहीं आता है। इसका मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। दूसरी तरफ जाते हैं, 53 में हमारा 5 3 10 हो गया, और ये जो 10 आया हमारा वो 53 का 1/7 नहीं है, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन हमारा 7 3 10 हो रहा है, 73 है हमारा, तो 73 का 1/7 हमारा 7 3 10 नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन हमारा 63, तो 63 का 1/7 जो है हमारा 6 3 9 होता है, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी 63 होगा। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो हो गया ऑप्शन से करने वाली बात। क्या हम इसको सॉल्व करके देखें? तो चलो देख लेते हैं कौन सा हमारा टाइम। देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं। मान लेते हैं कि इकाई का अंक 3 है, दहाई का अंक क्या है, x है। तो ये हो गया हमारा क्या, अब दहाई का अंक हमने क्या माना है, x माना। तो जस्ट बिकॉज दहाई का अंक x माना है, तो हमने जो है ना अंक के लिए इसका जो संख्या बनाएंगे तो वो हमारा 10x + 3 होगा, और 10x + 3 का जो 1/7 होगा हमारा वो आएगा x + 3। तो अब इससे x का वैल्यू हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो 10x + 3 क्यों लिखा हमने, क्योंकि मान लो संख्या रहता तो हम 73 लिख देते डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन x है तो हमें x, अब इसको हम कैसे लिखते हैं, 7 × 10 + 3 लिखते हैं ना। तो 73 मतलब 73 होता है, लेकिन x 3 का मतलब 3 × x हो जाता है, इसलिए हम इसमें 10 से गुना करके लिख रहे हैं, तो 10x + 3 हो रहा है। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 10x + 3 बराबर 7x + 21। 10x इधर है, 7x उधर है, दोनों एक तरफ लेके आते हैं तो 3x बचता है, उधर 21 में से 3 घटाते हैं तो हमें 18 मिलता है। तो x बराबर हो गया हमारा 3x बराबर 18, तो x बराबर हो गया हमारा 6। तो x बराबर जब 6 आ गया तो संख्या हमारा क्या होगा, 63 होगा आंसर। दोनों तरीके से बताएं, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। ऑप्शन से करना है ऑप्शन कर लो, ऐसे करना है ऐसे कर लो। 63 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 186, इनमें से किस संख्या के सर्वाधिक भाजक हैं। वाओ, 240, 200, 156 और 172। भाजक किसे कहते हैं भाई, पता है आपको? भाजक मतलब एक तरह से समझ लो कि सर्वाधिक भाजक किसके हो सकते हैं। भाजक कहते हैं हम एक तरह से गुणनखंड को, ठीक है। सबसे ज्यादा गुणनखंड किसके होंगे, अब ये तो मुझे याद नहीं है और करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन वीडियो बन रही है तो करना तो पड़ेगा, तो करके देखते हैं भाई क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले सबका गुणनखंड देखो, तो इसके गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं। 2 तो होगा ही, 3 भी होगा, 4 भी है, 5 भी है, 6 है क्या, हाँ बिल्कुल 6 भी है, 7 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं है, 9 नहीं है, 9 18 0 नहीं है, 9 नहीं है, 10 है, 11 नहीं है, 12 है, 13 नहीं है, 14 14 14 14 भी नहीं है, 15 15 के 15 15 है बिल्कुल, 16 भी है, 16 है ना, 16 16 बचेगा कितना जो, हाँ 16 भी है, 17 नहीं है, 18 18 18 है क्या, 18 18 18 नहीं है, 19 नहीं है, 20 है, 20 है ना, 20 तो है। फिर 21 नहीं, 22 नहीं, 23 नहीं, 24 24 है, 24 और 10 हो चुका है, 16 78 हो गया, एक के हिसाब से 156 हो गया। तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है 240 नहीं होंगे, 172 भी देख लो, बहुत लंबी वीडियो हो गई, एक काम करूँगा इसको मैं वो कर दूँगा, छोटा कर दूँगा, 1 2 3 नहीं है, 172 को गुणनखंड कर लूँगा यार, इसका तो बात होगा भाई, 1 2 4 45 86 और 172। तो क्लियरली आप लोग देख पा रहे होगे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा भाजक किसके हैं, 240 के हैं, तो 240 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा गई इसको ढूंढने के चक्कर में, हो सकता है इसमें कुछ कमियां भी हों, लेकिन स्पष्ट रूप से हम देख पाएंगे सबसे ज़्यादा इसी के होंगे, इससे ज़्यादा किसी को हो तो नहीं पाएंगे। तो उसको मैं ट्रिम कर दूंगा थोड़ा सा, और बाकी हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ये 240 ऑप्शन ए, ठीक है। तो देख लो यही है हमारा
इसमें समझने जैसा कुछ था नहीं, जो मैं बोलूँगा कि समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो कोई बात नहीं, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। जय हिंद।